हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कट्टर एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में जो 200 mg में आती है। देखो, कैंडी फोर्स में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg, यानी कि इट्राकोनाजोल एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स है, एक प्रकार का इंग्रेडिएंट है जिसका ब्रांड नेम है कैंडी फोर्स। देखो गाइस, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ आपको आगाह करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में 90 to 95% मेडिसिन जेनरिक होती है। जब मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है तो जितनी भी मेडिसिन है वो जेनरिक कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती है, राइट। अब जो WHO GMP फैसिलिटेड कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनी है, वो वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराती है, राइट। जो पेटेंट खत्म हुआ मेडिसिन का वो जेनरिक कैटेगरी में शिफ्ट हो गया, मतलब हर कंपनी उसको बना सकती है क्योंकि पेटेंट खत्म हो चुका है। 20 साल का पेटेंट होता है, हर कंपनी उसको बनाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, जेनरिक हो जाती है। अब उसका प्राइस जो है बहुत कम होता है क्योंकि बल्कों में मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड होती है। तो WHO GMP फैसिलिटेड जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी MNC कंपनियां जैसे मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा हो गया, वहीं से उस मेडिसिन को मतलब अपने मतलब वहां से मेडिसिन को उन्होंने उठाया और मार्केट में अपने अपने ब्रांड नेम से लाती हैं। जैसे मैनकाइंड है, उसने इट्राकोनाजोल को वहां से उठाया, कैंडी फोर्स ब्रांड नेम से ला रही है मार्केट में। अब डॉक्टर्स कैंडी फोर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, या हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। जिस वजह से उसकी कॉस्ट जो है मार्केट में आते आते बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और एंड कस्टमर को वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मेडिसिन मिलती है, उसका जेनरिक प्राइस बहुत कम होता है, करेक्ट। लेकिन हम लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इसलिए हम लोग जो डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और हम बोलते हैं कि डॉक्टर ने जो ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करा है, फार्मासिस्ट को बोलते हैं भैया हमको वही दे दो, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो, कुछ जेनरिक कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क होता है, लेकिन हमको वो मेडिसिन को लेना है जो WHO GMP फैसिलिटेड से जो ऑर्गेनाइज्ड हो, जो मैन्युफैक्चर है WHO GMP फैसिलिटेड हो, और सेम क्वालिटी क्वांटिटी जो बड़ी बड़ी MNC कंपनियां जहां से करवा रही हैं, हमको जो ऐसी जेनरिक कंपनियां हैं मार्केट में जो वहीं से करवाती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी क्वालिटी क्वांटिटी सेम होती है, हमको उसी मेडिसिन को लेना है। नहीं तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब करा है हमको वही लेना है, राइट। क्योंकि डॉक्टर्स भी ये चाहते हैं कि भाई जो क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो ट्रस्टेड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनके ब्रांड्स ने प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैनकाइंड अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट में, तो डॉक्टर्स कैंडी फोर्स प्रिस्क्राइब करेंगे, करेक्ट। ये मैनकाइंड के जितने भी ब्रांड्स नेम है वो उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, करेक्ट। अब इट्राकोनाजोल, देखो इट्राकोनाजोल बेसिकली फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो गाइस, यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर निकलाना। हम जो वीडियो बना रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। जैसे नर्सिंग के स्टूडेंट है, फार्मेसी के स्टूडेंट है, जितने भी मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड स्टूडेंट है वो सीख सकें, इसलिए बना रहे हैं, राइट। तो जो इट्राकोनाजोल है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इट्राकोनाजोल को और देखते हैं। देखो, कैंडी फोर्स कैप्सूल यानी कि इसे मॉलिक्यूल्स इट्राकोनाजोल है, तो कैंडी फोर्स कैप्सूल इज एन एंटीफंगल मेडिसिन। यह एक प्रकार की एंटीफंगल मेडिसिन है दैट यूज टू ट्रीट डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन। जो डिफरेंट प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दिस कैप्सूल कंटेन इट्राकोनाजोल। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कैप्सूल है कैंडी फोर्स, उसमें इट्राकोनाजोल कंटेन होता है इंग्रेडिएंट, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो यही है, क्योंकि जो टेबलेट बनी है वो इट्राकोनाजोल इंग्रेडिएंट से ही बनी है, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो इट्राकोनाजोल है, करेक्ट। इट्राकोनाजोल इज एन एंटीफंगल मेडिसिन। अब इट्राकोनाजोल जो है वो एक बार की एंटीफंगल मेडिसिन है विच ट्रीट एंड प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है एंड प्रिवेंट करती है फंगल इन्फेक्शन से। अब इसके यूज के बारे में बात करते हैं कि और किन किन चीजों में इसको दिया जाता है। तो इट इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। आपको एक इमेज में आ रहा होगा, जो नेल्स है आप देख रहे हैं वहां पर कट टाइप से लग जाता है या वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नेल में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही इट ऑल्सो ट्रीट टंग, जो जिबली है, टंग में कैंडिडा के कारण जो कॉज होता है, टंग में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और थ्रोट में भी हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इट्राकोनाजोल का उपयोग करते हैं। इट ऑल्सो ट्रीट टंग एंड थ्रोट फंगल इन्फेक्शन विच कॉज बाय कैंडिडा, जो कैंडिडा के कारण होता है जो फंगल इन्फेक्शन है टंग में, थ्रोट में, उसको ट्रीट करने के लिए इट्राकोनाजोल का उपयोग किया जाता है। ऑल्सो ट्रीट एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस को भी ट्रीट करने के लिए हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इट मीन्स फंगल इन्फेक्शन इन द लंग्स। ये जो एस्परजिलोसिस है वो लंग्स में, मतलब एस्परजिलोसिस के कारण जो हो रहा है लंग में फंगल इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने के लिए हम कैंडी फोर्स कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इट ऑल्सो ट्रीट नोज फंगल इन्फेक्शन, जो कॉज करता है, किसके कारण कॉज होता है, ब्लास्टोमायोसिस के कारण कॉज होता है। अब ब्लास्टोमायोसिस के कारण जो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, नोज फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है, मतलब नोज में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम कैंडी फोर्स यानी कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। इट ऑल्सो ट्रीट स्किन फंगल इन्फेक्शन। अब स्किन फंगल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं। अब स्किन फंगल इन्फेक्शन किसके कारण कॉज हो रहा है, क्योंकि
कोकिडोमाइकोसिस के कारण, कोकिडोमाइकोसिस के कारण स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए इट्राकेनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं गाइस। इट इज यूज्ड टू ट्रीट हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब हिस्टोप्लाज्मोसिस किसके कारण कॉज हो रहा है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण। अब हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के कारण जो हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज मतलब उसके कारण जो बन रहा है फंगल इन्फेक्शन हिस्टोप्लाज्मोसिस, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल का उपयोग करते हैं, यानी कैंडी फोर्स का उपयोग किया जाता है। करेक्ट। इट्राकोनाजोल के मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि आखिर इट्राकोनाजोल मतलब जो मैकेनिज्म है हमारे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण मतलब ये कैसे एक्शन दे रही है इट्राकोनाजोल कैप्सूल जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा, फंगल इन्फेक्शन डाई हो जा रहा है। तो इट्राकोनाजोल इनहिबिट दी एक्टिविटी ऑफ लेनास्टेरॉल 14 अल्फा डिमेथाइलेज एंजाइम, इसके कारण फंगल इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो इट्राकोनाजोल इसको इनहिबिट करने का काम कर रही है, राइट। दिस लेनास्टेरॉल 14 अल्फा डिमेथाइलेज एंजाइम इज इंपॉर्टेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, यानी सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? लेनास्टेरॉल 14 अल्फा डिमेथाइलेज एंजाइम, राइट, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। बट ड्यू टू, देखो अब क्या हो रहा है, जो इट्राकोनाजोल है वो क्या कर रही है? इनहिबिशन ऑफ सेल दिस एंजाइम फंगस सेल वॉल। अब ये जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने का काम कर रही है जिसके कारण सेल वॉल नहीं बन पा रही, राइट, एंड नॉट डेवलप सेल वॉल नॉट डेवलप एंड फंगस डाई, जिससे सेल वॉल क्या हो रहा है? डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब ये नहीं बनेगा जो लेनास्टेरॉल 14 अल्फा डिमेथाइलेज एंजाइम है तो सेल वॉल की भी नहीं बन पाएगी। अब जब सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और फंगल इन्फेक्शन डाई हो जाएगा। वही काम करती है, वही मैकेनिज्म देती है हमारी बॉडी में इट्राकोनाजोल कैप्सूल। करेक्ट। मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं अपन डायग्रामेटिकली। अब देखो ये जो 14 अल्फा डिमेथाइलेज है इसके कारण फंगल इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अब देखो ये प्रोसेस हो रही है सिक्विलिन 2,3 एपोक्साइड, उससे क्या हो रहा है? लेनास्टेरॉल बन रहा है, लेनास्टेरॉल से एरिगोस्टेरॉल बन रहा है, राइट, एजोल्स ट्राइजोल्स। अब देखो ये जो है 14 अल्फा डिमेथाइलेज इसकी प्रेजेंस में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब यही करती है इस सेल वॉल को डेवलप करने का काम करती है, तो यहाँ से सेल वॉल डेवलप हो जाती है जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन अब जब हम इट्राकोनाजोल को देंगे यानी कैंडी फोर्स टेबलेट को देंगे, इट्राकोनाजोल टेबलेट को दिए तो ये 14 अल्फा डिमेथाइलेज है ये इसको बनने नहीं देती, जो टेबलेट है मतलब जो कैप्सूल है। अब ये नहीं बनेगा तो यहाँ पर लेनास्टेरॉल नहीं बनेगा, एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा, इधर से ये एरिगोस्टेरॉल नहीं बनेगा, यानी कि ये भी इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट कर देगी, बन नहीं पाएगा। अब ये नहीं बन पाएगा तो सेल वॉल नहीं बन पाएगी, क्योंकि सेल वॉल फंगल इन्फेक्शन को ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा फंगल सेल मेम्ब्रेन। अब जो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इनहिबिट हो जाएगा फंगल ग्रोथ, राइट, इनहिबिशन हो जाएगी फंगल ग्रोथ की, फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है, मतलब इस प्रकार से हमारी बॉडी में एक्शन देती है ये टेबलेट, ये कैप्सूल। करते हैं इसके डोज की, जो इट्राकोनाजोल है यानी जो कैंडी फोर्स कैप्सूल है, आखिर उसका डोज क्या होगा। देखो डोज की बात करें तो लोडिंग डोज एंड मेंटेनिंग डोज दो प्रकार से, देखो इसको इस प्रकार से समझो। जो लोडिंग डोज है 200 mg वो हम TDS देंगे, यानी कि 3 days, मतलब 3 दिन तक हम इसको TDS यानी कि दिन में 3 बार देंगे, यानी सुबह दोपहर शाम नाइट में, राइट। 200 mg है TDS दिन में 3 बार। अब ये जो लोडिंग डोज है ये हुआ 3 दिन तक। उसके बाद में मेंटेनिंग डोज यानी कि मेंटेनेंस डोज यानी कि 200 mg हम BD देंगे 5 दिन के लिए, राइट। BD यानी दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, करेक्ट। उसके बाद में ये दोनों डोज हुआ, उसके बाद में फिर आफ्टर दिस कैप्सूल यूज 200 mg फॉर मंथ, मतलब OD फॉर मंथ, यानी कि OD यानी 1 बार देंगे हम, मंथ में 1 बार, 2 मंथ में 1 बार, राइट। तो इस प्रकार इसका डोज होगा। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो जल्दी से ट्रीट नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक हमको देना होता है। तो इस प्रकार से इसका डोज होता है। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, खुद से मेडिसिन लेने का प्रयास नहीं करना है। ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको सीखना है, करेक्ट। आप अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट है तो देखो गाइस, हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि वोमिटिंग, यानी कि आपको वोमिटिंग आई टाइप से लगेगी, इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नोजिया यानी कि आपको मेथिलिया टाइप से लगेगी। स्टमक पेन यानी कि आपको पेट में दर्द टाइप सा होगा। वीकनेस, अब देखो इसको थोड़े अब लॉन्ग टर्म तक ले रहे हैं, इसलिए आपको वीकनेस टाइप की लगेगी शरीर में, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हेडेक यानी कि आपको सर में भारी भारीपन टाइप सा, दर्द टाइप सा बना रहेगा, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डायरिया यानी कि दस्त जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इससे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि क्या सावधानी रखनी चाहिए इस मेडिसिन देने से पहले, किन पेशेंटों को नहीं देना चाहिए मेडिसिन। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उन पेशेंटों को देने से अवॉइड करना चाहिए इस टैबलेट, इस कैप्सूल को। तो ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं
उनको देने से अवॉइड करना चाहिए। हार्ट डिसीज वाले जो पेशेंट है उनको देने से अवॉइड करना चाहिए। स्टमक डिसीज वाले जो पेशेंट है उनको देने से इस मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए है। और इसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो लाते हैं, उनके मैकेनिज्म के बारे में, उनके डोज के बारे में, ऑल अबाउट मेडिसिन के बारे में, कुछ डिसीज़ के बारे में, मतलब किस वजह से वो हो रही है और कौन सी टेबलेट्स को ट्रीट करेगी। सो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप बहुत कुछ सीख पाएँ, जान पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट बना के रखना। एक बड़ा विज़न है, बड़े विज़न के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।